उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय के दौरे पर वाराणसी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया। खासतौर पर उन्होंने रिंग रोड के निर्माण कार्य को देखा और अधिकारियों को योजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए। ये जो दौरा है वो वाराणसी के विकास को गति देने और आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार शाम वाराणसी पहुंचे थे। वहां से वो सर्किट हाउस गए, जहां उन्होंने प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने वाराणसी में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाएं, कानून व्यवस्था और आगामी महाकुंभ की तैयारियों पर चर्चा की है। सीएम योगी ने वाराणसी के रिंग रोड प्रोजेक्ट का जायजा भी लिया। ये परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्माण कार्य की गति और गुणवत्ता की जांच की। कुछ जगहों पर देरी को देख करके उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी और कहा कि परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी होनी चाहिए। खासतौर पर सीएम योगी ने 220 केवी जेपीएस सब स्टेशन कैंट वाराणसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट में देरी पर नाराजगी जाहिर की और इसके साथ ही मेघा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को जिम्मेदारी तय करने के आदेश दिए। वहीं सीएम योगी ने इस दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन किया। उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया और 11 नई एलईडी स्क्रीन्स का अनावरण किया है, जो मंदिर परिसर में लगाई गई है। साथ ही उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहे पर शिव धुन बजाने की व्यवस्था को जारी रखने के आदेश दिए हैं। सीएम ने 24 जून को वाराणसी में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहेंगे। उन्होंने अधिकारियों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है वो वाराणसी के विकास को नई गति जाहिर देता हुआ साबित होगा। रिंग रोड, नदियों का सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और बिजली पेयजल जैसी जो परियोजनाएं हैं उस पर उनके सख्त निर्देशों से अधिकारियों में काम को जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ी है। साथ ही धार्मिक स्थलों पर दर्शन और महाकुंभ की तैयारियों ने इस दौरे को सांस्कृतिक और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण और ज्यादा बना दिया है। वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह क्षेत्र गोरखपुर पहुंचे और इस दौरे के दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, विकास कार्यों की समीक्षा भी की और इसके साथ ही कई परिवारों से मिलकर के शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने आगामी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी का ये जो दौरा है गोरखपुर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए था। गोरखपुर, जो योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र और गोरखनाथ मठ का केंद्र है, उनके लिए राजनीतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस दौरे में उन्होंने विकास, स्वच्छता और आगामी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। सीएम योगी ने दिवंगत बीजेपी महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव के आवास गए और उनके परिवार को सांत्वना दी। वहीं दिवंगत समाजसेवी गुड्डू सिंह के परिवार से मिलकर शोक व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने बीमार चल रहे अजय सिंह के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की इन्फॉर्मेशन ली और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर चर्चा हुई। दरअसल ये 91.35 किलोमीटर लंबा है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर को आजमगढ़ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से लखनऊ, आगरा और दिल्ली से जोड़ने वाला है। 20 जून को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। इस पूरे परियोजना से कृषि, पर्यटन और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं गोरखपुर में बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। ये विश्वविद्यालय क्षेत्र में आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देगा। सीएम ने शहर में स्वच्छता पर जोर दिया और कहा कि बारिश के मौसम में गोरखपुर के 2 हिस्सों में बंटने की समस्या इस साल नहीं होगी। उन्होंने नालों और सड़कों की सफाई पर विशेष ध्यान देने के भी आदेश दिए।